हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन द हिंदू लॉ। यानी कि हिंदू विधि में संयुक्त अर्जित संपत्ति व स्व अर्जित संपत्ति क्या है। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या है? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ऑल्सो नोन एज एंसेंट्रल प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेंटर थ्रू 4 जनरेशन इन द मेन लाइन। यानी कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सबका हक रहता है। अब इसको हम और डीपली जानते हैं कि इसमें क्या क्या की फीचर्स है। पहला क्या होता है, जॉइंट ओनरशिप होती है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप होती है। सब जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका समान अधिकार प्रॉपर्टी में रहता है। बर्थ राइट होता है। द राइट टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड बाय बर्थ। यानी कि जन्म के साथ इसमें आपको अधिकार मिल जाता है। इवन अ न्यू बोर्न चाइल्ड हैज अ राइट टू जॉइंट फैमिली। यानी परिवार में जैसे किसी का कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे भी उसमें अधिकार मिल जाता है। इनडाइवर्सिबिलिटी यानी कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी is considered indivisible until a partition take place। यानी कि इसमें क्या होता है, जब तक पार्टीशन नहीं होगा सबका एक अपना अपना हिस्सा उसमें बना रहेगा। कर्ता मैनेजमेंट होता है, यानी कि मुखिया। कर्ता से मतलब मुखिया। जो प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा होगा संयुक्त परिवारों में एक आदमी रहता है, वो पूरे परिवार की संपत्ति का देख रेख करता है, हिसाब किताब करता है। पार्टीशन राइट्स होते हैं, यानी कि कोई भी सहभागी यानी को पार्टनर कैन डिमांड अ पार्टीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यानी कि जो संयुक्त परिवार की संपत्ति है उसमें कोई भी सहभागी अपना हिस्सा मांग सकता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों अब बात करेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति, यानी कि खुद की दम पे कमाई हुई संपत्ति की। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी व्यक्ति अपने एफर्ट्स ऑन एफर्ट्स सच एज थ्रू परचेज गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम अ सोर्स अदर देन द एचयूएफ। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अलावा जो भी सोर्स है जो अपने दम पे कमाता है आदमी, तो उसकी क्या होती है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। अब इसके क्या क्या की फीचर्स है। इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, यानी कि किसी का इस पे कोई हिस्सा नहीं होता, अपना एकाकी हिस्सा होता है क्योंकि उसने खुद कमाई है तो खुद भोगेगा। एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, किसी कंट्रोल नहीं होता, खुद ने कमाई है तो खुद का कंट्रोल रहेगा। इनहेरिटेंस रहता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स विल और द एप्लीकेबल इनहेरिटेंस लॉस। ठीक है, इनहेरिटेंस होता है। चौथा होता है नो पार्टीशन राइट्स। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी ऐसा यूं नहीं भाई फैमिली का कोई भी सदस्य आया उठ के कि नहीं नहीं इसका पार्टीशन करो मुझे भी हिस्सा चाहिए, नहीं। उसने खुद कमाया है तो खुद भोगेगा। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम इसे एक टेबल से समझने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि संयुक्त अर्जित संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर है ओनरशिप का। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबका अधिकार रहता है, यानी कि जितने भी सदस्य हैं उनका अधिकार रहेगा। और इसमें क्या होता है, केवल एक जने का अधिकार रहता है। इनडाइवर्सिबिलिटी यानी कि नो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एचयूएफ कैन क्लेम ए स्पेसिफिक शेयर इन द प्रॉपर्टी। यानी कि क्यों नहीं कि भाई इस घर का एक हिस्सा मुझे सौंप दिया जाए, वो पार्टीशन की मांग कर सकता है, लेकिन यूं नहीं कि एक स्पेशल शेयर मुझे दिया जाए। डाइविसिबल होता है क्योंकि खुद का है तो खुद भोगेगा। पार्टीशन, कोई भी सहभागी पार्टीशन की डिमांड कर सकता है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सेल्फ एक्वायर्ड में पार्टीशन का कोई सिलसिला है ही नहीं। कॉपर्सनरी राइट यानी कि सहभागी अधिकार क्या रहते हैं, तो अदर मेंबर्स ऑफ द एचओ कॉपर्सनरी राइट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यानी कि जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें सहभागी अधिकार होंगे। और इसमें क्या होगा, उन लोगों को अधिकार होगा नहीं क्योंकि उस बंदे ने खुद कमाई है। डिस्पोजल, द मेंबर्स ऑफ द एचओएफ मस्ट जॉइन एग्री टू डिस्पोज ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी। यानी कि मान लो उन्हें कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो सब मिलके
उस पर फैसला ले सकते हैं। और इसमें क्या होगा, उस बंदे के पास अधिकार होगा कि वो बेचे, फेंके, कुछ भी करे। दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही